गांव की मशहूर सब्जियों वाली बिरयानी वाली नानी और लालच का अंजाम। एक छोटे से खूबसूरत गांव सब्जपुर में, जहां खेतों की हरियाली दूर दूर तक फैली हुई थी, गांव की केंद्रीय सड़क पर रोजाना एक छोटा सा ठेला लगता था। ये ठेला कोई आम नहीं था, बल्कि गांव की शान और रौनक था। ठेले पर बैठी नानी, जिनका नाम नानी शकीला था, अपनी सब्जियों वाली बिरयानी के लिए मशहूर थीं। सड़क पर ट्रैक्टर छक छक करते, मोटरसाइकिलें आती जाती और लोग पैदल आते जाते थे। नानी शकीला का ठेला एक पुराना लकड़ी का कार्ट था, जिस पर बड़ी बड़ी डिशें रखी होती थीं और खुशबू इतनी महकदार होती थी कि दूर से ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता। नानी की उम्र लगभग 70 साल थी। बाल सफेद, सिर पर पुराना दुपट्टा, चेहरे पर झुर्रियां जो जिंदगी की कहानियां सुनाती थीं। वो सुबह सवेरे उठकर अपने छोटे से मिट्टी के घर में चूल्हा जलाती, ताजी सब्जियां धोती, लाल गाजर, हरी मटर, आलू, शिमला मिर्च, कभी कभी गोभी भी। फिर खालिस देसी घी में मसाले भूनती, जीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची और एक खुफिया मसाला जो उन्हें उनकी माँ से विरासत में मिला था। चावल अलग दम पर पकाती, सब्जियों का सालन तैयार करती और आखिर में तहदार बिरयानी बनाती। पुदीने की पत्तियां, दही और नींबू का रस डालकर वो जादू कर देती थीं। जो खाता वही कहता, नानी जी, ये तो जन्नत का खाना है। नानी शकीला का दिन बहुत व्यस्त होता। सुबह 4 बजे उठना, घर में बिरयानी तैयार करना, फिर ठेला सड़क के किनारे ले जाना। धूप हो, बारिश हो या सर्दी, वो अपनी जगह पर डटी रहती। जैसे ही सूरज निकलता, लोग आना शुरू हो जाते। किसान खेतों से लौटते तो रुक जाते, बच्चे स्कूल से छुट्टी के समय कतार में लग जाते। नानी मुस्कुराकर सबको खिलाती। अगर कोई गरीब हो या पैसे ना हो तो मुफ्त खिला देती। बेटा, अल्लाह देगा, खा लो, वो कहती। गांव वाले उन्हें माँ की तरह इज्जत देते। उनकी कमाई से गुजारा होता। पति कई बरस पहले गुजर गए थे। बेटे शहर में काम करते और कभी कभार आते। शाम को ठेला समेटती, देखती कि खाली हो चुका है, थक कर घर लौटती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। नानी हमेशा कहती, बेटो, ये खुशबू मेहनत और मोहब्बत की है। लालच से कभी भलाई नहीं होती। जो अल्लाह देता है उसी में बरकत होती है। एक दिन सड़क पर एक बड़ी चमकदार कार रुकी। उससे एक नौजवान निकला। नाम था रशीद, शहर का एक व्यापारी। उसने नानी की बिरयानी खाई और तारीफों के पुल बांध दिए। नानी जी, ये तो शहर के 5 सितारा होटलों से भी ज्यादा लजीज है। ये खुफिया नुस्खा क्या है? अगर आप मुझे बता दें तो मैं शहर में रेस्टोरेंट खोलूंगा। आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। नानी ने हंसते हुए इनकार कर दिया। बेटा, ये नुस्खा मेरी माँ का है, ये अमानत है। लेकिन रशीद ने हार नहीं मानी। वो रोज आता, तारीफें करता, नए कपड़े और कभी कभी पैसे देता। नानी का दिल डगमगाने लगा। गरीबी ने दबा रखा था। रात को सोचती, अगर वाकई पैसे मिल जाएं तो बेटों को बुला लूं, घर बनवा लूं, ठेला छोड़कर आराम करूं। ये तो सिर्फ नुस्खा है, इसमें क्या बुरा है? गांव वालों ने चेतावनी दी, नानी जी, शहरी लोग चालाक होते हैं, लालच मत कीजिए। आखिर एक दिन नानी मान गई। रशीद ने कहा, नुस्खा बता दीजिए, 5 लाख रुपए का ठेला अभी दे दूंगा। नानी ने सब कुछ बता दिया। रशीद ने पैसे दिए और चला गया। लेकिन जब नानी ने ठेला खोला तो अंदर पुराने कागज, पत्थर और अखबार थे। रशीद तो एक ठग था जो गांव-गांव घूमकर लोगों को लालच देकर लूटता था। नानी रोने लगी। उनका कीमती राज चला गया। अब बिरयानी पहले जैसी नहीं रही। लोग कहने लगे, नानी जी, स्वाद कुछ कम है। ठेला खाली रहने लगा। कमाई बंद हो गई। दिन गुजरते गए। नानी फिर से मेहनत करने लगी, नई तरकीबें सोचने लगी, लेकिन पहले वाली बात ना आई। अब वो सबको अपनी कहानी सुनाती। बेटो, लालच ने मुझे तबाह कर दिया। जो मेहनत से मिले वही असली खुशी है। वक्त के साथ नानी का ठेला फिर से चल पड़ा। नई बिरयानी, नई मेहनत, लोग वापस आने लगे। गांव वाले और बच्चे इस कहानी से सबक सीखते हैं। लालच इंसान की आंखें अंधी कर देता है और जो कुछ है वो भी छीन लेता है। मेहनत, कनाअत और ईमानदारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है।